साथियों, देख पा रहे हैं आप इस बड़े से महल के आकार के चौक को। देख सकते हैं एक बैल को हाँकता हुआ एक किसान का चित्र, एक फोटो आपको दिखाई देगा। और आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लेके आए हैं, आपको जानकर गर्व होगा कि एक किसान पुत्र ने अपने पिता की याद में एक शेल्टर होम बनवा दिया है, जिसके अंदर आने जाने वाले व्यक्ति यात्री यहाँ आराम करेंगे। आप देख सकते हैं किसान की ड्रेस में कुर्ता पजामा और छाता लेकर बैलों को हाँकने का काम कर रहा है। एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये दूसरी मंजिल के ऊपर छत पर लगाया गया है। एक उद्घाटन किया गया है बस क्यू शेल्टर। किसने बनवाया है, क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या किस्सा है, जानिए इनके मिलने वाले साथी गण और मित्र गण ग्रामीण गणों से। पहले सुनाते हैं उनके सुपुत्र मनीराम जी ने इस पूरे उपलक्ष्य के बारे में क्या कहा, समाज के लिए क्या संदेश दिया। देखिए इस वीडियो में। यहाँ पर जो छात्र हैं कि बारिश में तो तक जाएंगे, क्या नई सोच के साथ बनाया और ऊपर किसान का तो चेहरा रखा गया। ऐसे जी मेरे पिताजी यहाँ बैठा करते, पशुओं का बाड़ा था हमारा। ये पशुओं का बाड़ा होते होते बस स्टैंड ये अड्डे की जगह थी। यहाँ लोग आते थे इंतजार करने के लिए, मेरे पिताजी के पास बैठते थे। पास बैठने में फिर चाय पानी ओखा पीना, उनकी सेवा करना मेरे पिताजी के रग रग में था। जैसे उनका स्वर्गवास होया, उनके पीछे लोग आए। 36 बिरादरी की रिश्तेदारी आई थी। वैसे तो सभी आते हैं सभी के पीछे, उनके पीछे 36 बिरादरी की रिश्तेदारी आई थी। उससे हमने पता लगा कि हमारे पिताजी तो इतने समाज सेवी थे, इतना निभा रहे थे। वो तो हम बीमार भी तरह जानते, काम करे जानते, पता को नहीं लगता वह घर क्या हो रहा है। फिर हमने उस सोच को ऊंचा करने की कोशिश करी, लेकिन परिवार में कुछ कठिनाइयाँ आती रही। पहले मेरे से छोटे भाई गुजर गए, उसके बाद उससे छोटे गुजर गए, तो ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था। भगवान ने हमारे को दिन दिया और ये हमारी इच्छा देखी। लोग कहते थे ना पानी का सुख रहा ना कहेंगे रहे, वह तेरे पिताजी तो अच्छे गए। हमने आज पानी, शौचालय, बैठने की जगह उनके नाम से बना दी। क्या बना पिताजी की याद में आपने यहाँ बस क्यू शेल्टर बना दिया, लेडीज और जेंट्स टॉयलेट बना दिए और पीने का पानी का प्रबंध भी बना दिया। किसान की फोटो लगाई। हाँ, वो मेरे पिताजी के रग रग में जब पाले किसान थी, असली अर्थ से पड़े हुए हम। वो तो सबसे पहले काम था हमारा। जब मेरे पिताजी इतने अच्छे थे तो उनकी यादें में तो बनाया हमने इतना कुछ। वो पहले चाहिए थे, फिर ये चीज बनी। उनमें आस्था थी तो ये बनी। ये रतनलाल। अब निकलो भाई। पूत एक होते हैं सपूत। ये सपूतों की निशानी है। पूत तो रोटी टुकड़ा तो दे दें सारे, ये सपूतों की निशानी है कि बुज़ुर्गों को याद करना और बुज़ुर्गों की यादें बनानी, और ऐसी बना देनी कि जब तक ये गांव रहेगा लोग याद करेंगे भी ये फलाने की जगह फलाने ने बनाई थी, फलाने की याद में बनाई थी। ये एक बहुत अच्छी पहल की है और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि जो हमारी खाप में ये काम स्टार्ट हुआ है। एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो ऊपर मूर्ति बनाई गई है वो उनके फादर साहब की याद में उन्होंने अपने उसकी बनाई है, और हम किसानी से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने एक किसानी को दर्शाया है भी हम किसान के बच्चे हैं। और ये जहां हम खड़े हैं ये लोगों की सुविधा के लिए, आराम से बैठें, पंखा लगा देंगे, आने जाने कोई सवारी की इंतज़ार करता है तो उसको दिक्कत ना हो। जिस तरह भाई साहब ने बताया भाई लेडीज़ जेंट्स टॉयलेट बनाए हैं, किसी को ऐसी परेशानी ना हो, पानी की दिक्कत ना हो। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने एक इतना बढ़िया अच्छा काम किया है। ये बधाई के पात्र हैं और ये एक अपने माँ बाप के, अपने ख़ानदान के सपूत हैं। गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खाप,
जय हिंद। नई पहल करी आपके गांव में, किस तरह का मैसेज रहेगा दूसरे गांव की बात करें? बहुत अच्छा मैसेज गया है जी सारा ये, और बहुत अच्छी शुरुआत करी है। एक रेस्क्यू शेल्टर हो गया, और अपने पिताजी की मतलब मूर्ति बैल के साथ किसान, इसके पिताजी किसान थे, इससे जय जवान और जय किसान का नारा भी मतलब एक लगेगा, और एक मन में जाएगी कि हमारी पुरानी विरासत, पुरानी संस्कृति, अब हमारे पूर्वज दादे परदादा ऐसे हल चलाया करते, न्यू खेती कराया करते। अब तो ट्रैक्टर है, मशीनरी आ रही है, आने वाली पीढ़ी ने नहीं पता। इस मूर्ति ने देख के न्यू जरूर याद आओगी उमेद सिंह और का टाइम पे न्यू बलदा की जोड़ी होया करती, ऐसे किसान थे। और ये रहने के लिए लाले बस का इंतजार है, उसके लिए रेस्क्यू शेल्टर और बराबर में शौचालय बना दिया है। और ये एक अच्छी पहल है, लोगों में मतलब आज बच्चे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, संस्कारों की बहुत कमी रह रही है। इसने देख के मतलब अपनी पीढ़ी, नई पीढ़ी में संस्कार भी जागृत होंगे कि भाई अपने माता पिता की ऐसे करना चाहिए। वो अच्छा इंसान था तो आज उसकी मूर्ति बन गई। हम भी अपने माता पिता की नुए मूर्ति बनावा, अपने माता पिता का मान सम्मान रखा, इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा, पूरा भारत में जाएगा। और बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात है, जिससे कि गांव की एंट्री में ही इतना सुंदर चित्र देखने को मिलेगा। वह जय जवान जय किसान, किसान और मतलब किसान और बैल का मूर्ति होगी। और बहुत अच्छा, हम रतनलाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और ये पूतनी सपूत है जी, ये बहुत अच्छा समाज सेवक है। इसके पिताजी भी अच्छे समाज सेवक थे, अच्छे किसान थे, ईमानदार थे, और उनकी ईमानदारी को देखते हुए ही ये आज उसका मतलब सारा गांव में सारे मतलब आसपास जय जयकार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी रतनलाल। संदीप अहलावत, पूर्व सरपंच रूपगढ़, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक जींद जी। बहुत बहुत मुबारक हो रूपगढ़ गांव को, और ख़ासकर मैं तो इनका रतनलाल जी का एक विशेष आभारी हूँ कि हमारे सिरमौर गांव माजरा खाप का रूपगढ़, क्योंकि इसी की ऊर्जा हमें मिली थी ये माजरा खाप बनाने के अंदर। और आज जब हमें इस चौक चौराहे पाते हैं तो 10 साल के बाद जो बच्चे देखें किसान कौन होता था, हरी कौन हुआ था, कैसे होता था, आज भी खत्म हो गया। 10 साल के बाद जो जनरेशन आएगी वो देखेगी कि अड़ी से कहते थे, अड़ी से कहते थे। तो ये इस स्मृति को इसने जो संजोया है, तो ये आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी कि उमेद सिंह कोई था, आड़ी था, और उसका पुत्र रतन सिंह था जिसने उसकी यादगार के रस किया। और भाई जो उसका व्यवहार था उस व्यक्ति का, जैसे सारा गांव रुक के मारे है, जो उसका आचरण था उसको अपने अंदर संजोना औलाद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि मैं तो उसी को मानता हूँ कि अपने बुजुर्गों की आचरण को संजो और उसको लागू करो, उससे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होती है। तो मैं बार बार रतन जी का और उसके परिवार का और गांव रूपगढ़ का आभार प्रकट करता हूँ कि ये शान को रूपगढ़ गांव की नहीं, माजरा खाप की शान है, 14 गामा की शान है, और हम नतमस्तक इस गांव के आगे। धन्यवाद। प्रेस प्रवक्ता माजरा खाप समुंदर सिंह को। आप इसी गांव के निवासी, नई सोच के साथ, नया सवेरे के साथ
आज सैनिटरी सेंटर तैयार कराया गया जिसमें किसान की फोटो पर दिखाई, क्या मैसेज जाएगा दूसरे गांव की बात करते हैं? दूसरे गांव की तरफ से जो मैसेज आएगा नहीं, वो एक ये जो पुरानी संस्कृति है, पहले सारी दुनिया का पेट इन बैलों के साथ और काठगाड़ के साथ और एक लोहे की फाड़ी के लिया दी और किसान हाल जोड़े था। नुमे नहीं पता रहा इतने किस टाइम जोड़ दिया और शाम ने किस टाइम आया करता वापिस, तो खाने का पता नहीं किस टाइम खाया करता। तो इस तरीके से सारी दुनिया का जो जीव जो जंतु है धरती पर उनका भी जो सारी दुनिया 36 जाति का पेट किसान भरया करता। इस तरीके से ये एक आगे आने वाली पीढ़ी को क्यों तो तकनीकी दूसरी होगी, ट्रैक्टरों से और मशीनों से खेती बनती है। ये यादगार भाई ने रतनलाल ने आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए ऐसे खेती होती थी। ये भाई की सोच को हमें सलामी दिया तय जलते हैं। और एक और भाई ने बहुत बढ़िया काम किया था रतनलाल ने, तो माँ बेटिया की सोच है या कल्ला रतनलाल की सोच नहीं, माँ भी साथ है इसकी। हाँ, तो जिस टाइम पत्रकार बोला है था हमारा, जिस टाइम हमें दिल्ली जीत गए 21 में, भाई रतनलाल की रेती रोड़ी बजरी की दुकान सिमट गई ओड़े गुआना रोड पे। वहां रोक लिया हमें गांव वाले 100 आदमी थे। वहाँ ट्रैक्टर ट्राली का खाना पीना का गाँव में, तो ट्रैक्टर ट्राली बड़े गाजे बाजा डीजे के साथ हमने दिल्ली तक आए हमें, और सारा खाना पीना का वहाँ का इंतजाम रतनलाल ने करा क्या था। जितने दिल्ली रुके हुए थे, जो दूर रुके थे, उनको सबको चादर एक एक पकड़ी दे के सम्मानित किया था। अगर रतनलाल की सोच है जो दिल में रतनलाल गए, हम तो हर एक युवा का चाह या सोच सबका दिल में या सोच हो अपने माता पिता की सेवा करे, उसका कोई ऐसा सेतु लगाए जो यादगारी रहे आने वाली पीढ़ी को भी। मेरा नाम बारूराम लाहौत, गांव रूपगढ़, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान जी। अच्छा, मनोज कुमार की फिल्म आई थी मेरे देश की धरती सोना उगले जी, जिसों ने बात और वहीं पर किसान की फोटो पर तुरंत को सलाम दिया। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सभी को राम राम नमस्कार करूँ। बाकी जैसे जिला प्रधान किसान यूनियन ने, पूर्व सरपंच व प्रधान ने, और मेरे गांव के या बाहर से भी जितने लोग आए हुए हैं, सभी ने बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो किस प्रकार से संजो रखी हैं। मैं तो इस गांव राम कर इन बड़े बुजुर्गों का इतना तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी प्यार से, इतनी शांति के साथ ये जो प्रोग्राम आयोजित करते हैं ना, सारे गाँव के लिए, सारे समाज के लिए एक बड़ा मैसेज बनता है। रही बात जो आपने मनोज कुमार की फिल्म से शुरुआत की, ये हम सबका एक साझला ऐसा प्रोग्राम है जी कि भाईचारा तो बढ़ ही रहा, साथ ही साथ में हमारी जैसे कुआं हो गया, जोड़ हो गए, या फिर मंदिर हो गए, पुरानी चौपाल होगी, ये बैलों की जोड़ी होगी, ये गांव का सतर इस तरह से उठा रहे हैं कि हम जो पीछे अपनी चीज़ें भूल गए थे, जैसे पगड़ी, धोती या बैल या फिर और तरह की चीज़ें, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो ग्राम के लोग हैं, वो एक बहुत शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं। रतन जियों का किसान यूनियन में भी योगदान के लिए भी धन्यवाद है, और ऐसी ऐसी मूर्त गांव को देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे गांव में आए, और बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दीपक अहलावत, सरपंच गांव रूपगढ़। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.